हेलो दोस्तों, मैं अंशु प्रजापति। आई एम ए मल्टी एसेट ट्रेडर एंड क्वांट इंजीनियर। मैं पिछले 5 साल से मार्केट में हूँ। आज मैं आप लोगों के बीच एक बहुत जो है पॉपुलर टॉपिक है लेकर आया हूँ, पहलगाम अटैक एंड मार्केट अलर्ट। ठीक है, पहलगाम अटैक एंड मार्केट अलर्ट। पहलगाम अटैक एंड मार्केट अलर्ट। ठीक है, ये जो पाकिस्तान जो अपना कश्मीर में हुआ है, 26 पीपल हैज़ बीन किल्ड, तो उसी के ऊपर है ये उसी को लेकर है कि मार्केट के ऊपर इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। इससे इसको लेकर से इन्वेस्टर क्या सोच रहे हैं, मतलब किस किस सेक्टर पे क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, डिफेंस सेक्टर पे क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, और फार्मा सेक्टर पे क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, अपना रुपये के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है कि अपना रुपये वीक होगा स्ट्रांग होगा। ठीक है, इसी के ऊपर हम बात करेंगे आज। तो अपना शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। जो हमारा पहला सेंटीमेंट पहला टॉपिक है, इस पर मैं बात करूंगा। अटैक का साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट ऑन मार्केट। अटैक का अटैक का साइकोलॉजिकल साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट ऑन मार्केट। इम्पैक्ट ऑन मार्केट। ठीक है। अच्छा, साइकोलॉजिकल क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि ये जो इन्वेस्टर और ट्रेडर होते हैं ना, इनके माइंड पे वार करेगा। कल सुबह में जो है मार्केट खुलेगा 9:15 पे, तो सब सब लोग अपना माल बेच के निकल जाएंगे। सब लोग अपने अपने हिसाब से अपना अपना काम करेंगे, मतलब साइकोलॉजी सबका डिस्टर्ब हो गया है। इसलिए मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ अटैक का जो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट ऑन मार्केट ऑफ ट्रेडर एंड इन्वेस्टर क्या होगा, उसी के ऊपर बात करेंगे। ठीक है। जैसे अटैक जैसे इवेंट से ट्रेडर और इन्वेस्टर ना दोनों को अलर्ट हो जाना चाहिए। अटैक जैसे अटैक जैसे जैसे इवेंट से ट्रेडर एंड इन्वेस्टर इन्वेस्टर दोनों को दोनों को अलर्ट हो जाना चाहिए। ठीक है। रिस्क, इससे क्या होता है ना, जैसे ट्रेडर और इन्वेस्टर का थोड़ा रिस्क एपेटाइट भी कम हो जाता है। ठीक। जैसे जो लोग गले में माल भर के लेकर जाते थे, अभी अभी जो इस समय सिचुएशन चल रहा है अपने इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, जो सिचुएशन चल रहा है, इससे क्या होता है कि रिस्क एपेटाइट भी कम हो जाता है। रिस्क रिस्क एपेटाइट एपेटाइट भी कम हो जाता है। कम हो जाता है। ठीक है। इसका इफेक्ट जो होता है अपने स्मॉल कैप और मिड कैप की कंपनियां जो होती हैं, इस पे ज़्यादा पड़ता है। जैसे स्मॉल कैप और मिड कैप की कंपनियां जो होता है, इसमें ज़्यादा पड़ता है। जैसे इसका इफेक्ट इसका इसका इफेक्ट स्मॉल कैप एंड मिड कैप की कंपनीज पर ज़्यादा पड़ता है। ठीक है, पड़ता है। इसलिए अभी क्या होगा, जो कल कितने लोग क्या करेंगे, जो स्मॉल कैप और मिड कैप से अपना माल काटेंगे और अपना जो है लार्ज कैप की कंपनियों में पैसा डालेंगे। ठीक है, क्योंकि लार्ज कैप की कंपनी में रिस्क थोड़ा कम होता है इस सिचुएशन के अनुसार। ठीक है, अभी जो सिचुएशन हो गया, जैसे लार्ज कैप लार्ज कैप की कंपनियां मैं बता दे रहा हूँ। जैसे क्या है लार्ज कैप, जैसे लार्ज कैप की कंपनियां हो गया
जैसे निफ्टी 50 में जितनी कंपनियां हैं, ठीक है, सारा लार्ज कैप, इसमें रिस्क थोड़ा कम होता है। ऐसा नहीं है कि अगर मार्केट गिर रहा है तो ये सब नहीं गिरती हैं, ये भी गिरती हैं। सेंटीमेंट तो इसी से डिसाइड होता है ना, निफ्टी 50 और निफ्टी बैंक से ही डिसाइड होता है। अगर हवा चल रहा है तो पत्ते सारे हिलेंगे, ठीक है। साइकोलॉजिकल पॉइंट है मार्केट में, अगर आप लोग सीख रहे हैं, मैं बता रहा हूँ, साइकोलॉजिकल पॉइंट ये है कि अगर हवा चल रहा है तो पेड़ सारे हिलेंगे, ठीक है। कुछ पेड़ बहुत ज़्यादा हिलेंगे जो कमज़ोर होंगे, जिनके अंदर दम नहीं होगा, जिस कंपनी के अंदर फाइनेंशियल मार्जिन या बैलेंस शीट अच्छी नहीं होगा, वो क्रैश हो जाएगा। जो अच्छे पेड़ होंगे, जो मजबूत होंगे, वो थोड़ा कम हिलेंगे, ठीक है, यही सब, ठीक है। जैसे जियो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी से मार्केट में थोड़ा वोलाटाइल हो जाता है, ठीक है। जियो, एक सेकंड, जियो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी से जियो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी से जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी से मार्केट में वोलेटिलिटी बढ़ जाता है। मार्केट में वोलेटिलिटी बढ़ जाता है। वोलेटिलिटी बढ़ जाता है, ठीक है। अच्छा, वोलेटिलिटी क्या होता है? अच्छा, वोलेटिलिटी मैं बता रहा हूँ। जैसे देखो, जैसे कोई कंपनी ठीक ऐसे गिर रहा है, बढ़ रहा है, मान लो ऐसे बढ़ रहा है, ये इसको बोलते हैं वोलेटिलिटी बहुत धीरा है, धीरे धीरे, मतलब स्लो है, वोलेटिलिटी बहुत कम है। और वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा का मतलब हुआ ऐसे 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 ऐसे, मतलब कुछ पता नहीं चलेगा, इसको बोलते हैं वोलेटिलिटी। इतना इतना फास्ट ऊपर नीचे जाएगा, मतलब सब लोग डर के मारे कांपने लगेंगे, ठीक है। डर की वजह से कांपने लगेंगे, अरे मेरा माल काटो, ये करो वो करो, ये डर बना रहेगा, इसलिए बोलते हैं वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है। जैसे मार्केट अगर गिर रहा है धीरे धीरे, ऐसे आराम से गिरेगा, इसको बोलते हैं वोलेटिलिटी कम है, डाउन साइड, ठीक। अगर वोलेटिलिटी डाउन साइड बहुत ज़्यादा हुआ, एक सेकेंड गाइस, वोलेटिलिटी अगर बहुत ज़्यादा हुआ डाउन साइड तो ऐसे गिरेगा, ऐसे ऊपर ऊपर ऐसे ऐसे, इसको बोलते हैं वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है, ठीक। इसलिए कहते हैं कि इस टाइप का जो सिचुएशन है, इस समय ट्रेड नहीं करना चाहिए या इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। मार्केट को थोड़ा थमने दो, थोड़ा पोजीशन चलने दो, उसके बाद काम करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं, जैसे डिफेंस स्टॉक अपॉर्चुनिटी, दूसरा टॉपिक हमारा है। एक सेकंड गाइस, थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है मुझे, एक सेकंड। डिफेंस टॉपिक मेरा दूसरा वाला है, दूसरा डिफेंस स्टॉक, डिफेंस डिफेंस कंपनीज अपॉर्चुनिटी, ठीक है। अभी जैसे वार हो रहा है तो इमेजिन करो किस किस कंपनी को फ़ायदा हो सकता है, ठीक। जो अपना हथियार बनाती है, ठीक है, हथियार बनाती है, ठीक है, जो गन्स बनाते हैं, जो मतलब युद्ध में जो चीज़ें यूज होती हैं उसका, वो सब जो कंपनियां बनाती है ना, वो कंपनी कल जाकर देखना ऊपर की तरफ भागेगी, ठीक है, हथियार जो बनाती, ठीक। तो दूसरा आ गया फार्मा सेक्टर, फार्मा फार्मा सेक्टर ये भी ग्रो करेगा, कर सकता है, 100% नहीं श्योर है, ठीक है, कर सकता है। अगर वार चल रहा है तो थोड़ा बहुत कंपनियां गिर सकती हैं, लेकिन ये दोनों कंपनियों का बहुत फायदा होगा, क्योंकि युद्ध चल रहा है तो भाई अपना वेपन जो होगा, वेपन वो सब तो कंपनियां सेल करेंगी, तो उनको प्रॉफिट बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है कंपनी का चार्ट जो अब ट्रेंड में ही होगा। और फार्मा सेक्टर में बैटल चलेगा, युद्ध होगा, सब लोग घायल होंगे, हॉस्पिटलाइज होंगे तो दवा दवा सब लोग खाएंगे, दवा खाएंगे तो प्रॉफिट मार्जिन कंपनी का बढ़ेगा, तो ये भी कंपनी जो है ग्रो करेंगी, ठीक। इसलिए कोविड के टाइम जाकर देखना अपना फार्मा सेक्टर और ये आईटी सेक्टर बहुत तेज़ी से ग्रो किया था, ठीक है, ओके। जैसे जो क्या बोलते हैं डिफेंस सेक्टर में काम काम करने वाली कंपनियां हैं, जैसे
भारत भारत डायनेमिक, ठीक। अपना हाल हो गया, ठीक। BEL हो गया, ठीक। अपना मझगांव डॉक, मझगांव डॉक शिप बिल्डर, ये सब कंपनीज हैं जिन लोगों को मोमेंटस शॉर्ट टर्म के लिए स्ट्रांग हो सकता है, छोटे टाइम के लिए स्ट्रांग हो सकता है, ठीक। जब तक युद्ध चलेगा तब तक ये शॉर्ट टर्म के लिए स्ट्रांग हो सकता है। ट्रेडर के लिए एक टैक्टिकल अपॉर्चुनिटी होता है, जैसे न्यू ड्रिवन मूव आ सकता है, ठीक। ट्रेडर के लिए एक जैसे शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेड मिल सकता है, अप या डाउन साइड, ठीक है। अभी हम लोग देखते हैं करेंसी इम्पैक्ट, करेंसी इम्पैक्ट, गाइज अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इस चैनल को लाइक करो, इस वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, ठीक है। जो भी कमेंट हो पूछना, मैं बताऊंगा, ठीक। अभी हम करेंसी इम्पैक्ट देखते हैं। करेंसी इम्पैक्ट में क्या होगा, ठीक है। जैसे कोई अनसर्टेनिटी की वजह से जो कोई इवेंट हो जाता है, तो हमारा जो ना, जो रूपी होता है वीक होने लगता है, रूपी वीक होने लगता है, ठीक है। और डॉलर स्ट्रांग होगा, डॉलर स्ट्रांग डॉलर स्ट्रांग होगा, ठीक है। और जैसे सेफ हेवन हो गया, सेफ हेवन लाइक गोल्ड, सेफ हेवन लाइक गोल्ड, ठीक है। इसमें और USD, इसमें बाइंग आ सकता है, ठीक। बाइंग आ सकता है, ठीक। अभी मैं आप लोगों को एक प्रो टिप दे रहा हूँ, ठीक है। प्रो टिप, ठीक। जब भी गोल्ड का चार्ट देखना जाकर, ठीक। गोल्ड, जब भी किसी अपने देश में किसी भी कंट्री के बीच वार होगा, या कुछ भी अनसर्टेनिटी होगा, मतलब जिससे अपने इकोनॉमी के ऊपर खतरा, अपने देश के ऊपर खतरा होगा, तो हमेशा गोल्ड ऊपर की तरफ जाएगा। क्यों? क्योंकि गोल्ड उस समय, गोल्ड गोल्ड को सेफ सेफ हेवन मानते हैं, ठीक है। मतलब उस समय गोल्ड को सब लोग बाई करेंगे, गोल्ड को बाई करते हैं लोग, ठीक है। गोल्ड के जो पेयर होते हैं उसमें भी ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी बढ़ सकती है, गोल्ड के पेयर में ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है, ठीक। गोल्ड के पेयर में भी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी बढ़ सकती है, ठीक है। अच्छा हाँ, चौथा हमारा टॉपिक है इन्वेस्टर सेंटिमेंट एंड FII आउटफ्लो। इन्वेस्टर सेंटिमेंट एंड FII आउटफ्लो। अब इस समय जो खतरा मंडरा रहा है अपने देश के ऊपर, अपने इकोनॉमी के ऊपर, इससे क्या होगा, इन्वेस्टर जो होगा, जो FII है, वो पैसा बाहर निकाल के ले जाएगा, ठीक है। अटैक के बाद FII जो होते हैं ना, थोड़ा अलर्ट हो जाते हैं, ठीक। अटैक के बाद अटैक के बाद FII थोड़ा अलर्ट हो जाते हैं, ठीक। अलर्ट हो जाते हैं, क्योंकि भाई इन लोगों का भी पैसा लगा होता है मार्केट में, ठीक है। तो ये लोग भी नहीं चाहते कि मेरा पैसा ज़्यादा नुकसान हो, तो उस हिसाब से अपना काम करते हैं। शॉर्ट टर्म में FII सेलिंग प्रेशर ला सकते हैं, ठीक। शॉर्ट टर्म में शॉर्ट टर्म में टर्म में FII का सेलिंग प्रेशर आ सकता है,
सेलिंग प्रेशर, सेलिंग प्रेशर आ सकता है, ठीक है। सेलिंग प्रेशर आ सकता है, स्पेशली इमर्जिंग मार्केट जैसे इंडियन इंडियन मार्केट में, ठीक है। स्पेशली, स्पेशली इमर्जिंग मार्केट, इमर्जिंग मार्केट लाइक इंडिया, लाइक इंडिया। अपना जो कंट्री ना गाइस, अपना कंट्री ये इमर्जिंग मार्केट में आता है, ठीक है। हम लोग अभी अपना मतलब डेवलपिंग कंट्री, नॉट लाइक नॉट डेवलप्ड कंट्री, ठीक है। वी आर जस्ट गोइंग टू टूवर्ड्स, गोइंग टूवर्ड्स डेवलप्ड कंट्री, नॉट डेवलपिंग कंट्री, डेवलपिंग कंट्री, ओके। इसका इफेक्ट जो है अपने, इसका जो इफेक्ट है, इसका इफेक्ट जो है, इफेक्ट जो है अपने इंडाइसेस पे पड़ेगा, इंडाइसेस पर भी पड़ेगा, ठीक है। इसका इफेक्ट जो अपने इंडाइसेस भी पड़ेगा, ठीक है गाइस। आज तक, आज का लेक्चर यहीं तक, ठीक। अगर आप लोगों को कोई कमेंट हो, कोई डाउट हो, कुछ भी हो रिगार्डिंग किसी भी चीज़ को लेके, तो आप मुझे व्हाट्सअप नंबर 952194877237866511, ठीक। इस पर आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं, मतलब पर्सनली फीडबैक देने के लिए, या कुछ भी मुझसे बात करना हो तो आप कर सकते हैं। आर यू कैन फॉलो मी ओवर माई इंस्टा आई डी, इंस्टा आई डी नॉटी अंशु 2003, ठीक है। कोई भी डाउट हो, कोई भी किसी भी मार्केट से रिलेटेड हो, ठीक है, इंडिया का हो या आउटसाइड ऑफ इंडिया हो, कुछ भी हो पूछना हो, ठीक है, मैं अपना कमेंट में अपना डालना, मैं बताऊंगा। हाँ, मेरा इंस्टाग्राम टेलीग्राम चैनल भी बना लिया हूँ, उसको मैं कल अपलोड कर दूंगा, ठीक है। टेलीग्राम चैनल से भी लोग ज्वाइन कर सकते हो आप लोग, ठीक है। देन तब तक चलते हैं, ठीक है, बाय बाय।